बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसिफ अमान, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट और एजिंग का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि लेक्चर नंबर 1 की कंटिन्यूएशन है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, और उसमें स्टेजेस क्या थी। नंबर 1 स्टेज इज व्हाट, दैट ओव्यूलेशन विल अकर, कि जो ओवरीज से उनसे ओवा निकलेगा, एंड दैट ओवा इज प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ज़ोना पेल्यूसिड. Now, dear students, so what would happen that in the fallopian tube, the sperm will come, which will travel from the vagina, cervix, uterus, and ultimately enter into the fallopian tube, where it will fertilize with the egg. Now, students, जब एक fertilized egg आपके पास fallopian tube में बन जाता है, वो एग वो ट्रैवल डाउन करेगा टू द यूटेरस. नाउ इसकी ट्रैवलिंग में तकरीबन 7 डेज लगेंगे, और इस दौरान होगा क्या कि जो फर्टिलाइज एग है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, एंड दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोमर्स. डियर स्टूडेंट्स, वो 2 सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड क्लीवेज होते होते 16 सेल्स तक पहुंचेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज मोरूला. Now what will happen कि जो मोरूला है उसके सेल्स मजीद डिवाइड होते जाएंगे, एंड वी विल गेट 100 सेल्स. जब 100 सेल्स तक एम्ब्रियो पहुंचेगा, at this stage the embryo will be called as blastocyst. Now students, inside the blastocyst what will happen कि जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द बाउंड्रीज, और उसके साथ साथ नीचे बैठेंगे. सो जो नीचे वाले सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज इनर सेल मास, और जो सेल्स सराउंड कर रहे होते हैं दे आर कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि ये जो खाली जगह है इसको ब्लास्टोसील बोलेंगे, और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, और एंडोमीट्रियम की जो लेयर्स हैं वो डैमेज होती जाएंगी, उसमें सुराख पैदा होती जाएगी, और जो एम्ब्रियो है वो नीचे एंडोमीट्रियम में जज़ब होना शुरू होगा, और एक स्टेज आएगी कि एंडोमीट्रियम के बिल्कुल अंदर एम्ब्रियो जाएगा और एंडोमीट्रियम उसको कवर करेगा. नाउ स्टूडेंट्स, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा कि वो मेम्ब्रेन नीचे मुंह की तरफ मूव करती जाएगी, और वो कनेक्ट होगी विद व्हाट, विद द ब्लड वेसल्स. नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हम पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 1 में. नाउ स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 जो कि कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 1 की, जिसमें जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है, ये जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट, दैट इज द इम्प्लांटेशन. सो जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी, सो व्हाट विल हैपन कि जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगी, सो जो एंडोमीट्रियम है इट विल कवर द एम्ब्रियो, और इसमें एम्ब्रियो में जो बाउंड्रीज पे सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, और जो यहां पर ये तमाम के तमाम सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज इनर सेल मास. नाउ स्टूडेंट्स, जो इनर सेल मास है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते जाएंगे, जिसके नतीजे में आपके पास 2 लेयर ऑफ सेल्स बनेंगे. One layer of cell will be called as hypoblast, and the second layer of cell will be called as epiblast. Now students, जो epiblast है वो आगे जाके डेवलप होगा एक लेयर में which is called as what, ectoderm, और जो hypoblast है it will develop into a layer of cells, and that is called as what, endoderm. Now students, what would happen कि जो ये 2 लेयर ऑफ सेल्स एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म सॉरी और एंडोडर्म बन जाती हैं, तब इसके बाद क्या होता है कि ये जो हाइपोब्लास्ट है जो कि एंडोडर्म है वो दोबारा से माइग्रेशन करेगा, और आपके पास एक रिंग ऑफ सेल्स, एक बॉल ऑफ सेल्स बनेगा, जिसकी ये जगह क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अम्बिलिकल वेसिकल. और जो एपिब्लास्ट है वो भी माइग्रेट करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी इंटरनल कैविटी क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी. नाउ स्टूडेंट्स, जो ये वाला रीजन है अगर हम इसको जूम इन करके देखेंगे, देन व्हाट वुड हैपन कि जो यहां पे आपके पास ये जो एक्टोडर्म है इसके जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे, ऊपर की तरफ माइग्रेट करके लेफ्ट साइड पे जाएंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि एक आपके पास एंडोडर्म लेयर, एक आपके पास एक्टोडर्म लेयर, और यहां से जब सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करके बाउंड्रीज पे आएंगे. सो इसकी वजह से जो ये लेयर ऑफ सेल्स बनेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज मेसोडर्म. नाउ स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो ऊपर वाले सेल्स हैं, नीचे वाले सेल्स हैं. सो जो नीचे वाले सेल्स हैं उसकी जो ऊपर वाली सतह है वहां पे सेल्स माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर पे आने के बाद वो थोड़े से ऊपर माइग्रेट करके फिर इनवर्ड जाएंगे. कैसे?
माइग्रेशन हुई और फिर इस तरीके से जाएगा, नीचे से ऊपर ऐसे माइग्रेशन हुई दोबारा से। सो ये जो सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ जाके इस साइड पे, ऊपर की तरफ जाके इस साइड पे आएंगे। सो जो ये लेयर ऑफ सेल बनेगी जिसको मैं यहां पे शो कर रहा हूं विद ब्लैक लाइंस, दैट इज व्हाट, दैट इज द मेसोडर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बोर्ड में आपको याद ये रखना है कि अब जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसमें जो रेड लाइन है दैट इज शोइंग द एंडोडर्म, जो ब्लू है वो इट शोज द एक्टोडर्म, और जो ये ब्लैक है दैट इज व्हाट, मेसोडर्म। और मेसोडर्म किस चीज की वजह से बनती है? बिकॉज ऑफ इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब कि नीचे से सेल्स ऊपर की तरफ आके साइडों पे जाएंगे, यहां से सेल्स माइग्रेट होके ऊपर की तरफ इस तरफ आएंगे। सो इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव स्ट्रीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे हमारे पास 3 layers of cells हैं, ectoderm, mesoderm and endoderm, and they are what, they are in the boundary of the trophoblast। ये किसकी बाउंड्री में है? ट्रोफोब्लास्ट में। और ये फुल एम्ब्रियो किस में है? एंडोमेट्रियम में है। नाउ व्हाट वुड हैपन, ये जो आपके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जब एम्ब्रियो बना लेता है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? दिस स्टेज या दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। इसको क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रुलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहली स्टेज फर्टिलाइजेशन, दूसरी स्टेज मोरूला, तीसरी स्टेज ब्लास्टूला, चौथी स्टेज गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला क्या होगी? जब एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनेंगी। लेकिन ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स कब बनेंगी? जब इम्प्लांटेशन होगी, मतलब एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियम में नीचे धस जाएगा और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आगे जाके कनेक्ट होगा किसके साथ? विद द ब्लड वेसल्स, ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छे तरीके से हो सके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेज के बाद क्या होता है इसके लिए हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है उसमें क्या होगी? देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ सेल्स। जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया था कि जो ये ब्लैक है ये एक्चुअली शो करेगा मेसोडर्म को, जो रेड लाइन है इट विल शो द एंडोडर्म, और जो ये ब्लू है ये सेल्स है ये एक्चुअली शो करेगा एक्टोडर्म को। उसके साथ साथ जो आपके पास ये लेयर है, ये जो फुल ब्लैक है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्टिल द ट्रोफोब्लास्ट। और वो ट्रोफोब्लास्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करके अंदर की तरफ धसेगा एंडोमेट्रियम में, और वो कनेक्ट होगा विद व्हाट, विद द ब्लड वेसल्स। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि जो मेसोडर्म है वो एक्चुअली माइग्रेट कुछ इस तरीके से करेगी कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में वो आएगा, दैट इज एक्टोडर्म, दैट इज एंडोडर्म, और बीच में आपके पास क्या आ रही है? दैट इज व्हाट, दैट इज द मेसोडर्म। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि आगे जाके मजीद डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है, जो ये एंडोडर्म है, वो एक्चुअली आपके पास इस शेप में डेवलप होगी। साथ साथ में जो मेसोडर्म है उससे एक सी शेप बेबी बनेगा, और जो ब्लू लाइंस हैं दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्टोडर्म, जो कि उस सी शेप बेबी को क्या करेगा? कवर करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि जो आपके पास इनर सेल मास है वो आगे जाके डेवलप हो सकता है इनटू एमनियन। सो ये जो सी शेप बेबी है इसको कवर कौन कर रहा है? दैट इज कवर्ड बाय द एमनियन। एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में जो ब्लू लाइंस है दैट इज एक्टोडर्म। इसके बीच में जो ये खाली जगह है दैट इज व्हाट, एमनियोटिक कैविटी। ये जो सी शेप बेबी है दैट इज व्हाट, एम्ब्रियो। और ये सी शेप बेबी जो है इट इज कनेक्टेड विद द कोरियन थ्रू द एम्ब्रियोनिक स्टॉक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये रेड पोर्शन है ये एक्चुअली डेवलप होगा किस चीज में? इनटू द अम्बिलिकल वेसिकल। ये एक्चुअली आगे जाके अम्बिलिकल वेसिकल जो कि फीमेल बॉडी मदर की बॉडी के साथ कनेक्ट होगा ताकि तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वली तकसीम हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये सी शेप बेबी बनेगा, और ये सी शेप बेबी मजीद डेवलपमेंट में जाएगा, जिसके नतीजे में जो साइड्स हैं यहां से हाथ निकलेंगे, हेड जो रीजन है उसमें कान निकलेंगे, इस तरीके से आइस की फॉर्मेशन होगी और आहिस्ता आहिस्ता से फुल एक बेबी आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती हैं ये एक्चुअली ऑर्गन्स को आगे जाके डेवलप करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रुलेशन क्या है? ये वो फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिसमें जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो 3 जर्मिनल लेयर्स को डेवलप करेगा। किसको? 3 जर्मिनल लेयर्स को। कौन कौन सी?
mesoderm, ectoderm and endoderm. So what would happen कि जो ectoderm है वो बनाएगा integumentary system. And what is integumentary system? That is actually your skin. जो skin है ये actually develop हुई है ectoderm से. और यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो ये ब्लू लाइंस क्या शो कर रही हैं? दे आर एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ लेयर ऑफ एक्टोडर्म जो कि डेवलप होगा स्किन में, और यहाँ पे बीच में ये मीजोडर्म है और अंदर वाली साइड पे आपके पास क्या है? एंडोडर्म मौजूद है. सो जो एक्टोडर्म है वो स्किन बनाएगी, ब्रेन बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा. जो एंडोडर्म है वो लंग्स की एपिथेलियल लेयर बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डेवलप होगा, पेनक्रियास में डेवलप होगा, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स बनाएगा. जबकि जो मीजोडर्म है इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम डेवलप होंगे किससे? फ्रॉम द मीजोडर्म. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो आपकी बुक के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उसका द एंड होता है. सो व्हाट यू हैव टू, अगर आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो शुरू आप करेंगे फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, देन मोरूला बनेगा. मोरूला से आपके पास डेवलप होंगे 100 सेल का एक बॉल जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाएगा. ब्लास्टोसिस्ट में 30% सेल्स जो है वो इनर सेल मास के तौर पे काम करेंगे और 70% सेल एज अ ट्रोफोब्लास्ट काम करेंगे. नाउ स्टूडेंट, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पहुंचेगा एंडोमेट्रियम की लेयर तक, देन व्हाट वुड हैपन कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक्चुअली सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि एंडोमेट्रियम की लेयर को खाता जाएगा, और वो जो एम्ब्रियो है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो धंसता जाएगा एंडोमेट्रियम में तब तक जब तक के ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो टिप्स हैं उनको भी डाइजेस्ट ना कर जाए, ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, जो कोरियन है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि जो इनर सेल मास है उसमें आपके पास 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी, वन इज एक्टोडर्म और मीजोडर्म. देन व्हाट वुड हैपन कि एक्टोडर्म से जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे बीच में आने के बाद नीचे की तरफ ऐसे बाउंड्रीज पे जाएंगे. ऊपर से सेल्स माइग्रेट हुए नीचे से ऐसे आएंगे, नीचे ऑलरेडी एंडोडर्म, ऊपर ऑलरेडी एक्टोडर्म के सेल बीच में आके क्या हो रहे हैं? दोनों साइड्स पे जा रहे हैं. दैट इज व्हाट मीजोडर्म. नाउ जो ये मीजोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो फॉर्मेशन है ये कौन सी स्टेज है? दैट इज व्हाट गैस्ट्रुलेशन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि जो एक्टोडर्म है वो स्किन बनाएगी, एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम डेवलप होंगे किस चीज से? फ्रॉम द एंडोडर्म. और गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में बदलते जाएंगे, जिसके नतीजे में सी शेप बेबी बनेगा, और वो सी शेप बेबी जो है अब एक इंसानी शक्ल अपना चुका है जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. और ये जो इंसानी शक्ल है ये मजीद डेवलप होती जाएगी और फुल एक बच्चा जो है उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी सेक्स डिटरमाइन होगी, आया वो मेल है या फीमेल है, लंग्स बनेंगे, हार्ट बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, ब्रेन बनेगा, और जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बनने के बाद मजीद डेवलप होंगे, और एक बच्चा जो है वो 9 महीनों के अंदर अपनी तमाम डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन थी. सो आई होप कि आपको जो फुल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये फुल क्लियर हो चुकी होगी. इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर काफी सारे एमसीक्यूज हैं कि ऑर्गन स्किन लेयर से डेवलप होंगे, उसके साथ साथ मीजोडर्म कैसे बनती है, थ्रू इन्वेजिनेशन, थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक. उसके साथ साथ जो कोरियन है वो किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट. एमनियन किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द इनर सेल मास. अम्बिलिकल कैविटी कहां से, अम्बिलिकल वेसिकल कहां से डेवलप होता है? वो भी इनर सेल मास से डेवलप होता है. सो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई होप कि आप लोगों के तमाम टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.